बीकानेर का ये ग्राउंड सज चुका है और यहाँ पर बेनीवाल जी भी आने को तैयार हैं। कल का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कहा जा रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रैली ये होने वाली है और जिस तरीके से राजस्थान में इस समय चुनावी माहौल है तो कहीं ना कहीं इस रैली का जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है चुनाव पर भी। मेरे साथ प्रभुलाल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक बात बताइए, तैयारियां आप लोगों ने बहुत बखूबी तरीके से की है। कल बेनीवाल जी जब यहाँ आएंगे तो वो यहाँ की तैयारियों को देखकर क्या कुछ कहने वाले हैं? कहने वाले तो बेके के मान पत्तो को नहीं बगबे तो कि टेक तो उल्टो ही हूं तो टेक नहीं मजा ही आए मुझे मुझे तो खैर ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप हमारी जनता को तो समझा दीजिए कि एक ही नारा है राजस्थान में, शेर देखो देखो कौन आया, शेर आया। हनुमान बेनीवाल जी के लिए ये नारा गूंजता है। ये नारा कितने लोगों को खटकता है? खटकता है। कोई 2% 3% खटकता है, बाकी तो सब ओके ही है। नहीं, मुझे तो लगता है सबको खटकता है राजस्थान में। नहीं 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 सारे नेता एंटी होकर बैठे तो हैं। नेता 3% ही होगा ना मैडम। अच्छा, जनता को नहीं खटकता है, नेता को खटकता है 3% बस वो आदमी। नेताओं के खटकते हैं। हाँ, जनता को नहीं खटकता है। जनता को तो इंटरेस्ट आ रहा है उससे। जो युवा है ना, उसमें तो इस बात से क्रेज बढ़ा है। जो हनुमान जी काम करते हैं, जो भाषण देते हैं, सच बोलते हैं, सच के दीवाने हैं सारे। हनुमान जी की सच है। कोई आज तक बात की है ना, झूठ नहीं बताओ। जो बात की है, किसी भी मुद्दा में बात की है। हनुमान जी ने विधानसभा चुनाव चल रहा था, पहले कहा था कि एक दुल्हन और 11 दुल्हा है, मुख्यमंत्री की और बनेगा। सच निकला, सच हुआ। तो हनुमान जो कहते हैं सच ही होता है। पता नहीं उनके पास कौन सी ऐसी पावर है जो कुछ सकते हैं ऊपर से तेजी जी मार आपको बोलते हैं। पता है उनके पास सारे राज दफन है। कोई तो पिटारा है उनके पास जिसमें हर नेता मंत्रियों की चाबी उन्होंने नहीं, छुपा नहीं, के ये रख तो रखी ऊपर है। से जो कोई पहले कहते थे राम जी अवतार लिया है, कृष्ण भगवान अवतार लिया है, तो ये कोई अवतार ही है। इसके पीछे शक्तियाँ का हाथ है, अवतार ही है। पूरी हर चीज़ को उसको पता पड़ता है क्या होगा। मतलब अभी कह रहे बदला हटाओ, 100% हटेगा। बदला 5 साल पूरा देगा, हटेगा। एक दिन मैं नेताजी का इंटरव्यू ले रही थी तो नेताजी मुझे कहते कि अरे गहरे लोग तो मुझसे बात ही नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। सही। जो झूठे चोर है वो बात नहीं कर सकते, सही बात है। युवा ईमानदार है तो नेताजी फॉलोअर है। ईमानदार जो ईमानदार आदमी है वो नेताजी के पास में है। भ्रष्टाचार जो करे वे कहीं कांग्रेस में कहीं बीजेपी में, क्यों मांगो एक उद्देश्य है कि राज आजी माल खाला, राज आजी माल खाला। बस पूरा माल खाएगा उन्हें कहीं रूस दौड़ जिए, कहीं उन्हें उन्हें देखा यहाँ पर हित राजस्थान में कभी कांग्रेस आवे कभी बीजेपी आवे कि पूरा माल मिले कौन नहीं। आधा वोट बुने बूझिए बीजेपी बन बीजेपी को राज है, आधा माल मिल पाचा उन्हें कांग्रेस में जी। पर अबे वो बीचे खूंटो हनुमान जी रोप दियो, अठी रही कुनी कौन जाए वो अठी मजबूत दोनों पार्टियां का जगह निराज है, हमें मार्ग नहीं रही लेकिन सर आप लोगों को भी तो इतनी सीटें चाहिएगी ना कि है ना। बेनीवाल जी। अब आप खुद बताइए, एक लॉजिक वाली चीज बात करते हैं। आप लोगों के पास अभी एक सीट है जिस पे खुद बेनीवाल जी हैं। कल को आप लोगों को वर्चस्व लाने के लिए, आरएलपी का दमदार सीएम बनाने के लिए आप लोगों को भी तो अच्छी खासी सीट चाहिए। बीजेपी से और कांग्रेस से अच्छी टक्कर लोगे तभी तो आप लोग आ पाओगे। सीएम हनुमान जी मतलब बेला चंद्रशेखर जी एक सीट ही एमपी की प्रधानमंत्री बन गया, एक सीट हुई। तो हनुमान जी तो बन जाएंगे, चिंता मत करो आप। 28 में किसी तरीके को बना हम सीएम बन जाएंगे। आप पक्का है मतलब? उनको जो मेरे मैं हनुमान जी के हनुमान जी के जगह बात इसती है हूँ की बात को भी स्थिति राजनीतिक निकले। मैं लार चुनाव हो भी मैं जून को क्यों मैं क्यों मंत्री बीकानेर में सीट कांग्रेस की एक आई, मंत्री हारेगा तो हारा। उससे पहले मैं देव सिंह का हारा। बे जो मैं घोषणा करी पंचायत राज आने वाला आरपी का बनाया बीकानेर में, भी गणित हूँ जानूँ। एमएलए एमपी में गणित कौन जानूँ, एडवांस नहीं जाने। पंचायत राज को मैं गणित जानूँ। अगला पंचायत राज बीकानेर में प्रमुख और प्रधान आरपी का ही बनेगा। मतलब आरएलपी तैयार है पूरी। पूरा। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि जब बेनीवाल जी ने आप लोगों को कहा कि बीकानेर में जो है सेलिब्रेट करेंगे या फिर इस उत्साह को मनाएंगे, तो आप लोगों के मन में क्या था कि भाई कैसे करें, कैसे जनता को यहाँ बुलाए, कैसे जनता को इकट्ठा करें? नहीं वो तो जनता को तो इकट्ठा करना है। जनता तो खाली मैसेज करना है हनुमान जी को। आ जाओ। मैं तो खाली व्यवस्था करनी है। आए जो आते हैं ना, जैसे आप आए हो तो आपका स्वागत करना है या आए के स्वागत करना है, हमें तो वो व्यवस्था करनी है। बाकी जनता तो हनुमान जी की ट्यूट से आ जाती है, ना लाना है ना लेना कैसे आती है हमें भी पता नहीं है। पहले मैं कांग्रेस में गाड़ियाँ लगाऊँ था, मैंने घर जाऊँ था, उठान था, काका हलो, बाबा हलो, भाईजी हलो, ताऊ जी हलो, हाल गया। कोई आते नहीं थे।
बस लगाते ना, इस गेट से निकालते उस गेट से निकल जाते, यहाँ से चढ़ते इधर से निकल जाते। मतलब बड़ी हालत खस्ता है हमारी। अब मान ना गाड़ी लगानी, ना गाड़ो लगाना, ना घोड़े, अपने आप आवे, आप खुद ही आ जाते हैं। अपने आप ही मानता था। सिर्फ सेवा करनी है, व्यवस्था करनी है, एक ही काम हमारा, व्यवस्था करो, सेवा करो। आए कल का दिन कैसा होने वाला है? हमारे लिए तो कल का दिन मतलब ये मानो दीपावली से अच्छा है हमारे युवाओं के लिए, तो आलपी परिवार के लिए। कि हमारे आलपी परिवार में कल पूरा मतलब इतिहास रचेगा, इतनी भीड़ होगी, पर ही बार होगी, समझ में नहीं आए किसी की। पहले हमारी जो आलपी की मीटिंग होती थी ना, तो गांव में चर्चा करता कि कौन गियो रे छोरा आज, क्या 2-5 छोरा गया है, एक गाँव में 5-10 छोरा होता। अभी हुआ चाले पीछे 2-5 रही, पीछे गाँवों में 2-5% नेता कांग्रेस बीजेपी का, जनता पूरी आ रही है, बाकी जनता आप लोगों की पूरी आ रही है। ये तो हमने देखा है, एक चुनाव लड़ा था मैं एमएलए का, तो उसमें हुआ था, मेरा जो संपर्क था ना, वहाँ नहीं पे मेरे को मिला है, कल नेता ही बन से। हाँ, मेरा कुछ गांव था, मैं बड़ा नेता नहीं था, 10-20 गाँव में परिवार होता, तो उन गाँवों में मेरे को 95% वोट मिले, और वहाँ सब नेते 5% रिजल्ट गए। तो अभी जो हुआ बीकानेर जिले में पूरे में 95% वोट आलपी को देंगे, 5% दोनों पार्टियों को बचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीकानेर की पावन धरा पर भैया लोगों का जोश उमड़ के आ रहा है और सब जो है बोलना चाहते हैं, सबकी बात सुनेंगे और सबकी बात जो है बेनीवाल जी तक भी पहुंचनी चाहिए। तो बेनीवाल जी, ये आपके समर्थक हैं, आपके चाहने वाले हैं और स्पेशल मैं इन लोगों की बात सुनने के लिए बीकानेर आई हूँ कि एक बार ज़रा इनका भी तो मूड जाने हम। 2028 के लिए इन्होंने क्या तैयारी कर रखे। काफ़ी सारा यूथ मेरे साथ है और जहाँ तक मैं ये सुन रही हूँ ना लोगों से कि इस बार जो है यूथ का क्रेज़ जो है बेनीवाल के प्रति खासा देखने को मिल रहा है। इतने बुजुर्ग नजर नहीं आएंगे आपको जितने कि यहाँ पर यूथ नजर आएगा। तो यूथ की बात सुनेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो है बड़ी रैली है, कहा जा रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रैली ये होने वाली है। ये रैली सफल हो जाती है, लाखों की भीड़ आ जाती है, दूसरे नेताओं के मन में क्या चलने वाला है? देखिए, ये हमारा पार्टी का 7वां स्थापना दिवस जो बीकानेर की धरती से हम कल आगाज़ करने को जा रहे हैं, धूमधाम से मनाएंगे और उम्मीद है कि 4-5 लाख लोग यहाँ इस रैली में भाग लेने के लिए पहुँचेंगे। मैं जोगाराम डूडी बाड़मेर से आया हूँ, अभी पहुँचा हूँ और हमारे करीबन 50-60 हज़ार लोग बाड़मेर से यहाँ पहुँचेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाड़मेर से 50-60 हज़ार लोग आएंगे तो यहाँ सिक्योरिटी की साइड से कितने लोग पहुँच सकते हैं। बीकानेर के अंदर जो हुंकार के माध्यम से जो रैलियाँ की थी नेताजी ने, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ इस बार पहुँचेंगे। बाड़मेर में तो रवसा का भी बहुत तगड़ा क्रेज है, रविंद्र सिंह भाटी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं मेरे नेता को फॉलो करता हूँ, हनुमान बेनीवाल को पसंद करता हूँ, और वो लोग उनके नेता को कोई पसंद करता होगा, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हमने तो हमारे नेता की रैली को सफल कैसे बनाना है, हमारी पार्टी को मजबूत कैसे करना है, उस पर हमने फोकस किया है और हमें पूरा विश्वास है सर्व समाज मिल कर के कल किसान जवान का एक, जैसे दीपावली का त्यौहार आता है, इसी तरह किसान जवान का कल बड़ा त्यौहार मान करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया और धूमधाम से ही मनाइए। हरियाणा से आए हैं, इधर इधर आइए, थोड़े से गोरे दिखेंगे आप, इधर आएंगे तो बेनीवाल जी को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। नहीं, बिल्कुल आप गोरे चिट्टे लाइट में और थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए आप पर। एक बात बताइए, हरियाणा से क्यों आए हैं, किस लिए आए, किसको पसंद करने के लिए? वैसे तो एक ही नाम है बेनीवाल, लेकिन आप क्यों आए हैं, कौन सी खूबी देख कर आए बेनीवाल जी की? बड़ी अच्छा नेता है भाई साहब, गद्दावर नेता हैं। और हम तो फर्स्ट टाइम एक बार नागौर में मिले थे उपचुनाव में भाई साहब से, उससे जब से फ़ैन हो गए। स्पेशली शहर से हरियाणा से आया हूँ मैं तो रैली के लिए। तो आज आए हैं दोबारा, भाई साहब का कल भाषण सुनेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारे नेता को एक आगे बढ़ने का मौका देंगे। सबके सब ये हमारे युवा साथी राजस्थान के जितने खड़े हैं यहाँ, सब पार्टी के सेवक हैं, साथी हैं, भाई साहब के सेना है, तो कुछ न कुछ नया दिखाएंगे कल। आपके हरियाणा में कम है क्या धाकड़ नेता है? वहाँ भी एक से बढ़कर एक नेता, तो फिर हमारे राजस्थान के नेता को भाई हरियाणा क्यों ले जाना चाहते हो?
कुछ अलग है ना। तो सारे हरियाणा वाले उठ के यहाँ आ जाओ ना, हमें क्यों लेकर जा रहे हो? आपको दो आएंगे, चार आएंगे, सभी आएंगे दिल्ली। सिस्टम क्या है, सबको मजबूत, हाँ अच्छा सिस्टम बैठेगा ना वहाँ, तो देखो मजबूती होनी चाहिए ना। तो यहाँ से मजबूती मिलेगी, यहाँ से मजबूती मिलेगी। कल देखना आप कितनी भीड़ होगी, कितनी पब्लिक आएगी, जब पता चलेगा। जब मैं हरियाणा से इतनी 400 किलोमीटर दूर से आ सकता हूँ, तो राजस्थान तो वैसे ही भीड़ कर देगा, यहाँ वैसे माहौल बना देगा। अच्छा, बेनीवाल जी में कौन सी क्वालिटी आपको पर्टिकुलर पसंद है? नाम क्या है, पहले तो दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम दीपक ढांडा है, युवा जिला अध्यक्ष हूँ इंडियन नेशनल लोकदल से, हिसार से। तो दीपक जी, क्या क्वालिटी आपको बेनीवाल जी की अच्छी लगी? बेबाक हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ देते हैं, वो क्या अच्छा लगा? मेरे जैसे वैसे, जैसे भाई साहब वैसे मैं हूँ फिलहाल तो। आप गद्दावर भी गुस्सा करते हैं उनकी तरह? बस कर देते हैं ऐसे ही। गद्दावर नेता है, अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। हाँ तो जुड़ना चाहेंगे आरएलपी से फिर आप? बिल्कुल, जुड़ने के लिए तो इधर आए। हाँ चलिए जुड़ जाइए और फैला दीजिए। हरियाणा में भी सुरेंद्र मेरे साथ है। सुरेंद्र, ठीक है जी। आप तो बहुत शुक्रिया, बीकानेर से ही बिलोंग करते हैं। बीकानेर की धरा पर क्या आवाज आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है? आवाज तो तैयार है, लोग बछड़ी बोलाने वास्ते। काल देख लियो बीकानेर की जगह रोड़ा है और बछड़ी बछड़ी बोल सी, तेजाजी महाराज का गाना है। और नहीं हम तो किसान है, सुनो देखो ये तो ऐसी, क्योंकि हमारे क्या जो आरएलपी में जो किसान परिवार की जो मजबूत नौजवान छोरे हैं, जो भी मेरे भाई हैं, वो माहौल बनाने में थोड़े से क्या ज़्यादा ही आगे रहते हैं। तो वैसे हमारे नेता भी बढ़िया मतलब माहौल वाले नेता हैं। तो उसमें कोई दूसरी बात, कल जो 7वां स्थापना दिवस है, इस बार बीकानेर की धरती पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक परिवार है, और इस परिवार में देश प्रदेश और राजस्थान, मतलब प्रदेश में से लोग इसमें जुड़े हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा हरियाणा से भी भाई आए हैं, और लोग काफ़ी ऐसे भी हैं जो सूरत, अहमदाबाद, अलग अलग विभिन्न जगहों से आते हैं। और कल इस परिवार का एक 7वां जो बर्थडे है, इसको हम इस बार बीकानेर की धरती पर मना रहे हैं। और इस परिवार का जो मजबूत लीडर और बड़ा भाई है, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। जो हनुमान बेनीवाल एक सगे भाई की तरह हम सबका ध्यान रखते हैं, और हमें एक शिक्षा देते हैं कि आप जब भी कोई गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित, दलित कभी भी कोई आवाज़ लगाएं कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप मेरे छोटे भाई हो, आप उनके साथ जाके मजबूती से बैठिए। आप वहाँ पे पार्टी, धर्म, जात पात मत देखिए। आप वहाँ पे जाके कोई गांव गली के ये मत देखिए कि क्या लगता है मेरे, क्या रिश्तेदार है, क्या कुछ है। आप जाके वहाँ मजबूती से बैठिए, मैं आपके साथ हूँ, आप लड़ाई लड़िए। जब आपको ऐसा लगे कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मजबूती से आप लड़ाई लड़िए। और ये शिक्षा वहाँ से हमें मिली है। और हमें बेनीवाल जी जो रात को 3-3, 4-4 बजे अपनी फॉर्चूनर लेके या अपनी गाड़ी लेके रात को जो संघर्ष करते हैं, ये संघर्ष राजस्थान का नौजवान और राजस्थान के इस बार तो बुजुर्ग लोग भी तैयार हो गए कि अब जैसे काफ़ी दिन हो गए, जैसे मेरे गांव की साइड से मैं कल रात्रि को आ रहा था, तो वहाँ से सुनने में मिल रहा था, कुछ भाई तो कह रहे हैं कि जितना शौक मुझे अपनी शादी का नहीं है, उससे ज़्यादा शौक तो मुझे 29 तारीख का है। और इसके अलावा इस बार दीपावली, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग दीपावली इस बार 29 तारीख को ही मनाएंगे। कल एक बड़ा त्यौहार है, और बीकानेर की धरती पे कल लाखों लाख लोग आएंगे, और इस बार लाखों लाख लोग एक बीकानेर की धरती से एक नया आगाज़ करेंगे और नया बदलाव की ओर लेके जाएंगे, जिसमें हमारा सबका कोई, हमें ये नहीं कि हमें वो पद चाहिए, हमें वो कुछ चाहिए, हमें ये सेवा चाहिए। हमारा तो बस यही है कि हनुमान बेनीवाल जी किसी भी हद तक जाकर मेहनत करेंगे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और आज आप देख रहे हो कई हज़ारों युवा साथी तो अभी पधारे हुए हैं। कल सुबह आपको बुजुर्ग लोग यहाँ अधिक दिखेंगे। इस बार बुजुर्ग लोगों का जो गांव गली से आवाज़ें आ रही हैं, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को एक बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि पहले अभी जो यहाँ से नेता थे, किसान केसरी थे, रामेश्वर लाल जी डूडी, वो सदैव किसानों की मजबूत आवाज़ रहे और किसान केसरी भी रहे, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया। पिछले 2 सालों में बीमारी से ग्रस्त थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया। तो बीकानेर के अंदर आत्म छाया हुआ है, और वो सारी बीकानेर की जनता की एक आवाज़ है कि हनुमान बेनीवाल जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि किसान के बच्चे आए दिन रो रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, अभी बीकानेर की जनता रो रही है। किसान जो बंजर भूमि है वहाँ पे तो उन्होंने कुछ और कर दिया, गिदावरी के अंदर उन्होंने धांधलाबाजी कर दी, यहाँ का पटवारी बिका हुआ, मतलब आए दिन लोग रो रहे हैं, उनको टोकन तक नहीं मिल रहा। अभी जाके देख रहे हैं लोग, पुलिस वाले लठ मार रहे हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, मैं तो खुद अभी 6 दिन जेल काट के 2-2 दिन थाने में रखा। पुलिस वाले अपनी हदें पार कर रहे हैं, कोई मुद्दा लेके जाएं कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर कार्यालय के बाहर, वहाँ लाठी चार्ज कर दिया जाता है।
पर इतना है कि जब भी अगर हम आरएलपी पार्टी का झंडा लेके वहाँ जाते हैं तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं रहती कि हमारे पे लाठी चार्ज कर दे। पर कभी कभी हमें देखना पड़ता है, समाज सेवी बनना पड़ता है, किसी और भाइयों को सपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ जाते हैं तब देखते हैं गलत है ये तरीका। बाकी लोकतंत्र के अंदर जो तानाशाही कर रहे हैं ये हनुमान बेनीवाल ही रोक सकते हैं, और किसी के अंदर हिम्मत है नहीं। बाकी तो 7 बजे अपने बिस्तर बोरिया लेके समेट के सो जाते हैं कि यार नहीं डर लगता है हमें तो बाहर। तो लोग रात को पेशाब करने नहीं निकलते आजकल, दी हालत होगी। रियल बात है, बीकानेर के नेताओं की दी हालत हो रही है। मैंने भी काफी कुछ सुना है बीकानेर के बारे में, बहुत काफी नेता चीजें कमजोर यहाँ पे होते जो है चल रही हैं। बहुत नेता कमज़ोर हो गए, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि अब कर ले, बाकी रात को चांस नहीं है। कि बहुत डरते हैं नेता यहाँ के। अब हमें यहाँ के नौजवान इस बार तैयार हैं, और हम हनुमान जी बेनीवाल जी के सिपाही, हम किसी प्रशासन से डरते वरते नहीं हैं। लाठियाँ मारेंगे, 2 दिन मार लेंगे, 3 दिन मार लेंगे, बाद में उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। अरे हालत तो घंटे 2 घंटे में हो जाती है उनकी ख़राब। बाकी हनुमान बेनीवाल जी कल आएंगे, कल मजबूती से यहाँ बीकानेर का नौजवान और नज़दीकी क्षेत्र से गंगानगर, जैसलमेर, इधर बाड़मेर के भी अभी कुछ साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। सुबह कई हज़ारों बाड़मेर से साथी आएंगे, नागौर, इधर चूरू, जो भी नज़दीकी क्षेत्र हैं, डूंगरगढ़, सीकर, जयपुर तक सारे लोग मजबूती से पहुँच रहे हैं। रात्रि को वहाँ से निकल चुके हैं, सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल डीजे कितने बजेंगे यहाँ पे हैं? डीजे तो सुनो, अभी एक बात बता दूं, प्रत्येक गांव में बैन हो रखे हैं डीजे? बैन तो कल के लिए बैन फ्री है। कल के बैन नहीं, बेनीवाल की रैलियों में फ्री है, बैन बार नहीं लगा हुआ। बेनीवाल जी के लिए पर्सनल बैन खोल रखे हैं। कल बचीड़ बुलाएंगे डीजे वाले, देख लेना। बताओ। कल तो हम 7वें स्थापना दिवस पे हर कार्यकर्ता ईमानदार से यहाँ से शपथ लेके जाएंगे कि आने वाले 2028 के अंदर जो भी कैंडिडेट जो कोई सी विधानसभा से खड़ा हो उसको हम 50,000 वोटों से जीत दिलवाएंगे। यार तुम लोग भाग मत जाना, वो बनाते हैं तुम लोग भाग जाते हो, पता नहीं कोई है, ऐसा मत करना। मजबूती वाली तो यही है कि हम कार्यकर्ता होने का मतलब हम वो फील्ड फिर मेरे हर इंटरव्यू में कहते हैं मैं बनाता हूँ ये भाग जाते हैं, मैं बनाता हूँ ये भाग जाते हैं। इस बार जो भागने वाले थे वो भाग चुके। जैसे नेताजी एक बात और भी कहते हैं, आपको याद नहीं होगी, कि जो भागने वाले थे वो भागे, अब तो सारी क्रीम है मेरे पास। बेनीवाल जी क्या कह रहे हैं? नहीं भागोगे ना? नहीं भागेंगे। ठीक है, देखना बेनीवाल जी भाग नहीं जाए कहीं, इनका खासकर ध्यान रखना। कहाँ से आए हो? गिरवर सर से। ये आसपास ही है कहीं? क्या क्या अच्छा लगता है बेनीवाल जी में? बेनीवाल जिसमें सब कुछ अच्छा लगता है। अरे सबको कोई तो चीज़ अच्छी लगती होगी ना, कोई उनकी पर्सनालिटी, उनका बोलना क्या अच्छा लगता है? वो युवाओं, गरीबों और शोषित पीड़ित पर जब भी कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, हर कदम तैयार रहते हैं। कहाँ से आए भैया? बस शिवर सिंह सर। क्या क्या कहना चाहेंगे बेनीवाल, एक शब्द में उनके लिए कोई मैसेज देना हो? बेनीवाल जी ना ही क्या होना चाहूँगा, बेनीवाल जी है अब राजस्थान का माँ, और कोई नेता है कौन? कांग्रेस बीजेपी में है कौन नेता? बेनीवाल जी है, जनता ना बेनीवाल जी में उम्मीद है। अब भी वास्ते सब जनता कल सुबह आ रही है और अभी रात को भी रवाना हो गई है बाकी जगह से, सब बेनीवाल जी के पीछे। कल के बाद कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। कल के बाद राजस्थान में परिवर्तन होगा, कल की रैली से, बीकानेर से। बहुत शुक्रिया।